ये हमारा वेबसाइट यहाँ से शुरू होती है। हम शुरुआत से ही हर एक-एक बातें क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना? तो सबसे पहले आप 3 लाइन में जाते हो, मेनू ओपन होता है। अब यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर हमारा होम पेज आता है। इस होम पेज पे हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन होती है ना? हमारी जानकारियाँ होती है। क्या हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपके जो डोनेशंस हैं, वो आपको यहाँ पर भी नज़र आते हैं, कितने डोनेशन चल रहे हैं, कितना पेमेंट हुआ है ना? उसके बाद में यहाँ पर आप लास्ट तक अगर जाते हैं, तो आप देखिएगा हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर जगह दी गई है हमारे पैनल के अंदर, ताकि आपको पता रहे कि आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन-कौन हैं। तो ये आपके डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर नज़र आता है। अब इसके बाद में अगला जो आपका पार्ट है, वो आता है अबाउट अस तो सीधी-सी बात है, यहाँ पर संगठन की जानकारी है। लीगल डॉक्यूमेंट इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप अपनी संस्था के सारे लीगल डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। हमारी संस्था का पैन कार्ड है, आरओसी का जो सर्टिफिकेट है वो है, 3 नंबर उसके बाद में नीति आयोग का जो रजिस्ट्रेशन है, ई अनुदान का जो है, 12A ATG जो है, ये सारे सर्टिफिकेट जो भी यहाँ पर वर्क करने के लिए ज़रूरत होती हैं, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हर जगह से आप रजिस्ट्रेशन वाले पैनल पे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अबाउट अस के नीचे लॉगिन का ऑप्शन भी आता है, रजिस्ट्रेशन नाउ का आता है। यहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पे अपने जा सकते हैं, किसी भी मेंबर को यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आपका ओपन होता है। यहाँ पर अगर आप अपना आईडी नंबर डालते हैं मेरे दोस्त, जैसे मैं यहाँ पर मेरा आईडी नंबर डाल रहा हूँ। क्योंकि कई बार अंदर नहीं जाना चाहते हम पैनल के माध्यम बाहर से अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहें, तो यहाँ से भी आप किसी भी अपने परिवार के सदस्य का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस पैनल के ऊपर। यहाँ पर ये ओपन होने के बाद में आपका नाम आ जाता है, जिसको भी आपको रजिस्टर करना है उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उसको लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, वो आप चुनाव करते हैं। देखिए ये मेरा नाम आ गया रविराज पटेल मेरे आईडी नंबर के साथ में। किसी का भी अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, तो लेफ्ट राइट दोनों चुन करके मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ़ नाम डालना होता है, मोबाइल नंबर डालना होता है, ईमेल आईडी डालना होता है, लेफ्ट राइट यहाँ से चुनना होता है। उसके बाद में ये जो स्पिल जहाँ पे जा रहा है उनका नाम आता है सिलेक्ट। आपको स्टेट करना होता है, कौन से स्टेट के पर्सन हैं जिनका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, जैसे मैंने मध्य प्रदेश लिख दिया यहाँ पर। रिफ्रेश होता है ये, फिर से आप अगर जाते हैं नीचे तो यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर सकते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो। उसके बाद में नीचे आपको पिन कोड नंबर डालना है, 2 बार पासवर्ड डालना है। उसके बाद में आई एग्री कंडीशन को टिक करने के बाद में आपको रजिस्टर्ड के ऊपर अप्लाई कर देना है। सिंपल सी प्रोसेस होती है ना? और यहाँ पर मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन करके भी अगर दिखा देता हूँ तो शायद ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया, ये राम जी का रजिस्ट्रेशन है ना? जो भी यहाँ पर 10 डिजिट होती है हमारी ईमेल आईडी। ठीक है, अब लेफ्ट लेते हैं, राइट लेते हैं, वो यहाँ पर आ जाता है ना? जैसे ये मैंने राइट वाला मेरा पार्ट चुन लिया यहाँ पर। यहाँ पे आपको चुनने का ऑप्शन आता है बाहर, जहाँ पर भी रजिस्टर्ड नाउ का ऑप्शन आपको दिखता है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य बनाकर रखने की ज़रूरत होती है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये रिफ्रेश होता है एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में ये देखिए, यहाँ आने के बाद में ये आप यहाँ पर पिन कोड नंबर डाल द सकते हैं। पासवर्ड आप बना सकते हैं। ये दोनों सेम होना चाहिए। देखिए पासवर्ड दोनों सेम रहेंगे। या आप चेक कर लीजिएगा, आई एग्री की कंडीशन पे यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन लगभग कंप्लीट है यहाँ पर। उसके बाद में आपको बटन दबाना होता है रजिस्टर का।
ये बटन दबाने के बाद में आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आता है और जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उसके ऊपर भी ये चला जाता है। तो ये एक प्रोसेस होती है हमारी, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ना, ये बार-बार हमें करने की ज़रूरत होती है। देखिए, ये आईडी पासवर्ड आ चुके हैं इनके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें स्पष्ट हुई होगी। अब यहाँ पे जाने के बाद में जो है आपका कूपन का है, कॉन्टैक्ट अस है ना? और यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर करने का। तो उसके बाद में लॉगिन वाले ऑप्शन को जब आप क्लिक करते हो, तो इस टाइप का इंटरफ़ेस आपके सामने खुलता है। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। अच्छा, एक बात और भी है, अभी प्रिया मैम आपको बताएँगे, है ना? हमारा जो यूएमसी डिजिटल कार्ड है उसके बारे में। लेकिन वहाँ पे एंट्री करने के लिए आप देखिएगा अबाउट अस के अंदर वापस से नीचे यहाँ पर, है ना? जहाँ पे आप लॉगिन करते हो ना, आपको कई जगह पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन मिलते हैं, है ना? कई बार व्यक्ति क्या करते हैं, वो अंदर जा कर के ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपनी लिंक के ऊपर टच करके ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी आप अबाउट अस, लॉगिन नाउ, उसके नीचे लिखा है रजिस्टर्ड नाउ, है ना? यहाँ पे जाके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डोनेट नाउ के नीचे लिखा हुआ है अप्लाई कोऑर्डिनेटर, है ना? यहाँ से आप जाते हैं अंदर, आपके यूएमसी डिजिटल कार्ड के लिए, और थोड़ा-सा ये खोल के भी, क्योंकि ये मेरा पार्ट है, मेरी वेबसाइट का पार्ट है। इस टाइप का आपके सामने ये इंटरफ़ेस खुलता है, यहाँ से आप जो है, अपना ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जेडीजीपी नंबर डाल के। बाकी आगे डिजिटल कार्ड के लिए आपको 3 लाइन में जाकर के लॉगिन करना पड़ता है, बस। यहाँ से आगे की जो प्रोसेस रहेगी, वो मैम के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इसकी। अब फिर हम हमारे मेनू के अंदर जाते हैं और यहाँ से बैक होते हैं एक बार, तो ये देखिए आप लॉगिन वाले पार्ट पे हैं। अब यहाँ से ये जो मेंबर लॉगिन है, यहाँ पर आपका आईडी नंबर आपको डालना होता है। आईडी नंबर डालने के बाद में आपको पासवर्ड डालना होता है इस पे। अब देखिए, लॉगिन करने के बाद में एक बात का ध्यान रखिएगा, है ना, ये पॉपअप आता है हमारी संस्था का, शुरुआत में आता है ये। तो पॉपअप एक्चुअली ये एक आपको इंडिकेट करता है जो भी संस्था के अंदर अपडेशन हो रहे हैं, जो भी आपको जानकारी देना है, उसके बारे में यहाँ पर आता है। अभी एक जानकारी और मैं इसके साथ में आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, कि जो भी लोग इनकम टैक्स की फाइल बनाते हैं, आईटीआर रिटर्न जमा करते हैं, मार्च तक का जितना भी आपने हमारी संस्था के अंदर डोनेशन दिया है, उसका आप यहाँ से 16 नंबर फॉर्म या जो भी रिटर्न की जो भी यहाँ से डॉक्यूमेंट है वो ले सकते हैं। वो आपके सीए को आप दे सकते हैं, आपको बेनिफिट्स मिलेगा उसका। उसके लिए आप हमारे कस्टमर केयर अधिकारी को कॉल करके 3 नंबर पे जाके, जो भी वहाँ पर हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, हमारे जो सीए बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क करके अपने डॉक्यूमेंट देकर ये कंप्लीट कर सकते हैं। अगली बात बता दूँ, यहाँ पर जो पॉपअप चलता है, सबसे पहले इसे आपको क्लोज़ करना होता है, उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस कर पाओगे। ये जो होता है, ये आपका डैशबोर्ड होता है मेरे दोस्त। डैशबोर्ड मतलब यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जॉइनिंग डेट क्या होती है आपकी, वो लिखी होती है। आपके बैलेंस वॉलेट के अंदर कितना फंड पड़ा है, ये लिखा होता है। आपने जो एक्टिवेशन आपका आईडी हुई है या नहीं हुई है, वो पैकेज यहाँ पे लिखा होता है। आपकी एक्टिवेशन की डेट यहाँ पर मेंशन होती है। लेवल इनकम आपने अभी तक कितनी ली, वो मेंशन होती है। नॉन वर्किंग इनकम कितनी आई है, वो मेंशन होती है। मैचिंग इनकम आपकी मेंशन होती है। टोटल इनकम आपकी यहाँ पर मेंशन होती है। एक्टिवेशन फंड के अंदर कितना पेमेंट है, वो मेंशन होता है। डोनेशन वॉलेट में कितना बैलेंस है, वो है। आपने अभी तक डोनेशन कितना दिया है, वो है। अब यहाँ पर नीचे देखिए आप, आपका जो जेडीजी पे है उसकी लिंक भी यहाँ पर अवेलेबल होती है। यहाँ से भी आप अपने जेडीजी पे की डाउनलोड करके, वहाँ से अपने सीनियर का मोबाइल नंबर डाल के जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपके मेंबरशिप का पैकेज यहाँ पर नज़र आता है कि आप जो है किस पैकेज के अंदर हैं। कन्यादान का पैकेज है आपके पास या मेंबरशिप है, वो यहाँ पर शो होता है। ये आपका सुकन्या वॉलेट नीचे नज़र आता है, इसके अंदर बच्चियों का पेमेंट आता है। सुकन्या वॉलेट के अंतर्गत जो पेमेंट आना होता है, वो आता है। अब ये मामला ज़रा कमाल का है ना? अब आपको ज़रा है ना सतर्क होने की ज़रूरत है। ये जो है ना अलर्ट ज़ोन है ये आपके लिए। दिख रहा है यहाँ पर लिखा है 50, अभी कुछ समय पहले यहाँ पर 100 लिखा हुआ था। सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया, यहाँ पे लिखा है मैचिंग इनकम, है ना? वॉलेट विदाउट वन डायरेक्ट। देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जो हमें मैचिंग मिल रही है,
100 मैचिंग जैसे ही हमारी कंप्लीट होती है, वो एक पूरा दिन हमारे पास रहेगा। उस दिन हमें एक आईडी डायरेक्ट करना कंपलसरी रहेगा हमारी इस आईडी से। अगर हम एक आईडी डायरेक्ट नहीं करते हैं तो उस स्थिति में नेक्स्ट डे से आपकी जो भी इनकम जनरेट होना शुरू होगी वो लैप्स होती हुई चली जाएगी। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यानपूर्वक हमें काम करने की जरूरत है। ये जो है जैसे ही हमारा लास्ट एक के बाद 0 खत्म होता है, सेम डे हमें एक रजिस्ट्रेशन हमारी आईडी से डायरेक्ट करना जरूरी रहेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके नीचे बहुत ही शानदार तरह की टीम बन चुकी है। जैसे कि राज पटेल का नाम सुना है आपने, है ना? काफी लोग आ चुके हैं उनके साथ में, 32-35 हजार लोग हैं। 15-16 हजार एक साइड है, 10-15 हजार लोग एक साइड है। अब ये बंदा कंफर्ट जोन में जा सकता है। अब इसको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन में 10-11 बजे कैपिंग लग जाती है, लोग काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, कौन मेहनत करे। अब इस घोड़े को दौड़ाने के लिए सर ने बड़ा ही अच्छा प्रबंध किया है। अब इसको बोला है कि तुम्हारी जो कैपिंग लग रही है, 10 मैचिंग रोज होती है, 10 दिन में 100 मैचिंग होगी। अब पटेल जी आपको एक डायरेक्ट करना जरूरी रहेगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं करते तो नेक्स्ट डे की जो आपकी कैपिंग है वो लैप्स हो जाएगी। चलिए, तकरीबन 30,000 रुपये कमाए जाते हैं, लेवल कमीशन अलग से आता है। अभी जो पैसा हमारे पास आया है 30 से 35 हजार रुपए 10 दिन के अंदर, इसमें से मात्र 1500 रुपए की हमें किसी की मदद करना है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ काम करना चाहता है लेकिन उसके पास धन की कमी है, आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपना खुद का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट लगाइए चाहे राइट लगाइए। लेकिन एक देखिए कमाल क्या होगा यहाँ पर। अब जैसे मैं कैपिंग पे चल रहा हूँ, मेरे एक साइड में मान लो 15,000 लोग हैं। इन 15,000 लोगों में से अगर मेरी टीम में से ज्यादा नहीं मेरे दोस्त, 50 लोग भी अगर कैपिंग ले रहे हैं, तो इन 50 लोगों को हर 10 दिन में एक आईडी लगानी है और 1 महीने में 3 आईडी लगानी है। अब लगेगी तो लास्ट में जाके या तो लेफ्ट लगेगी या राइट लगेगी। अब 50 लोगों ने जब आईडी लगाई, मैंने भी लगाई, मेरे साथ 50 लोगों ने भी आईडियां अपनी अपनी कंडीशन जो है उसको फुलफिल तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि 1 लाख रुपए कमाए तो 4,500 रुपए यहाँ से जो है आईडी के अंदर या तो खुद की लगेगी, तो वहां पे जाने हैं अपने। अब जाने के बाद होगा क्या कि 50 व्यक्तियों ने अगर 3-3 आइडिया लगाई मेरे दोस्त, तो आप देखिए हर महीने 150 आइडिया प्लस होगी। अब ये 150 आइडिया जाएगी किसके नीचे? जो बहुत सारे बीच में लोग बैठे हैं उनके नीचे जाना शुरू होगी, और उनकी मैचिंग आना शुरू होगी, और उस मैचिंग के कारण वो लोग काम करना शुरू कर देंगे। ये एक इकोसिस्टम बिल्ड होगा। मैंने जो 4.5 लगाए मेरे पास वापस रिटर्न आने हैं, आपने जो लगाए आपके पास भी आ जाएंगे, ये बात पक्की है। लेकिन जब ये डाउन के नीचे जब ये आईडी जाएगी, या तो लेफ्ट में जाएगी या राइट में जाएगी, उससे आपकी टीम को सपोर्ट मिलेगा, तेजी से आपकी टीम के नीचे काम होना शुरू होगा। वो व्यक्ति जो लास्ट में बैठा है उसके नीचे भी हर महीने 100-150 लोग जाने जब शुरू होंगे ना, अब उसको समझ में आएगा कि यार काम मुझे भी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो बहुत खूबसूरत शुरुआत की है सर ने यहाँ पर हमारे लिए। लेकिन कोई भी काम अब होता है ना, तो उसके एक पक्ष को ही हम देखते हैं, दूसरे पक्ष को हम देखते नहीं हैं। जिस दिन दूसरे पक्ष को देखना शुरू कर देंगे, तो हमें समझ में आएगा कि यार ये हमारे हित के लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारी टीम को डेवलप करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। मैं बिल्कुल बारीकी से आपको एक एक चीजें क्लियर करता चलूंगा। यहाँ पर नीचे जब आते हो तो यहाँ पर कई बार लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि यार ये 10 क्या लिखा, ये 33 क्या लिखा, सवाल भी आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो ना करंट स्टेट टोटल एक्टिव आईडी कितनी है, उसके बारे में यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक करने के बाद में, ये मैंने मध्य प्रदेश को क्लिक किया। अब नीचे जब जाते हैं हम, तो आप देखिएगा तकरीबन 20,995 मेंबर्स मध्य प्रदेश में हैं। अब नीचे जो है ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाला आता है, डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान के चलिए बैतूल को हमने क्लिक किया, तो ये बैतूल के बारे में यहाँ पर आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि बैतूल के अंदर अभी कितनी रजिस्ट्रेशन है, 786 रजिस्ट्रेशन है।
चलिए, बड़ा खूबसूरत आंकड़ा है ये। अब उसके नीचे हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये जो हमारा न्यूज़ पैनल एक लगता है जिसके ऊपर हमारी न्यूज़ चलती है, संस्था की कुछ इन्फॉर्मेशन देना होती है, तो वो अब इसके नीचे आपका जो है यहाँ पर फिर आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन मिलते हैं। कॉपी लेफ्ट लिंक, ये कॉपी करके आप किसी के भी व्हाट्सएप के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। रेफरल लेफ्ट नाउ, इसको क्लिक करके आप सीधे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जाते हैं। वही लेफ्ट है, उसी टाइप से यहाँ पर राइट आपका काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो फ्रंट है डैशबोर्ड का, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जितनी भी आपकी इनकम आती है मेरे दोस्त, वो बैलेंस वॉलेट के अंदर आती है, और एक्टिवेशन जब आप किसी भी रजिस्ट्रेशन को करते हैं तो उस फंड को आपको जो है बैलेंस वॉलेट से एक्टिवेशन फंड के अंदर लेकर जाना होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे आपका जो लेफ्ट हैंड है, जहां पर जीवन दान लिखा है, जस्ट इसके पास में 3 लाइन है ना, जिसको हम मीनू बोलते हैं। जनरली भाषा में इसको मीनू बोला जाता है। जब आप इसको टच करते हो तो यहाँ पर ये पूरे आपका ऑप्शन खुलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो आपका डैशबोर्ड का है, जो आपने देख लिया यहाँ पर। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका ओपन होता है मेरे दोस्त अकाउंट का। ये सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इसके लिए सबसे ऊपर इसको रखा गया है। सबसे ऊपर आपको जो है आपकी बैंक डिटेल्स अपडेट करना होती है इस अकाउंट के ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर आप जाते हैं, ये आपकी बैंक डिटेल यहाँ पर आपको कंप्लीट करना होती है ना। ये आपकी बैंक डिटेल भरने के बाद आपको जो है यहाँ से ये आपकी केवाईसी वाला पार्ट होता है। अब एक बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा आप, कि आपके वो मोबाइल नंबर ही यहाँ पर आपकी प्रोफाइल के अंदर होने चाहिए जो आपके बैंक के अंदर अटैच हैं। जब आप केवाईसी वाली पार्ट को कंप्लीट करते हैं, तो सबसे पहले आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल लिंकअप है, वहाँ पर ओटीपी जाता है। ओटीपी जाने के बाद में वो सबमिट करने के बाद में फिर आपका जो है वेरिफिकेशन होता है। देन उसके बाद में पैन कार्ड वेरीफाई होता है, फिर आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई होता है। अब सोचने वाली बात ये है, कई सिस्टमों में कई जगह आपने काम किया है, वहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, इस टाइप की प्रोसेस नहीं थी। बैंक से डायरेक्ट ये वाला जो पार्ट है हमारा अटैच होता है, तो इसलिए आपका वही मोबाइल नंबर यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा जो कि आपकी बैंक के अंदर है। जैसे फ़ोन पे, गूगल पे के अंदर जब हम वेरिफिकेशन करते हैं, तो आपका नंबर आपके मोबाइल के अंदर होना ज़रूरी है, वो सिम होना ज़रूरी, तभी वो यूपीआई आपका काम करना शुरू करता है। सेम वही प्रोसेस है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट द्वारा उन्हीं संस्थाओं को आपके आधार कार्ड ओटीपी का ऑप्शन दिया जाता है, जो ट्रस्टेड होती है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट को भरोसा होता है कि डाटा का मिसयूज़ नहीं होगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो कहीं न कहीं इस बात को सिद्ध करती है कि हमारी संस्था पूर्ण रूप से गवर्नमेंट के साथ है, जनता के साथ है, लोगों के हित में कार्य कर रही है। ये वाला पार्ट आपका क्लियर हुआ, उसके बाद में जो है फिर हम अकाउंट में जाएँगे, ये आपका चेंज पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर आता है। यहाँ से आप आपके पुराने पासवर्ड डाल सकते हैं, उसके बाद में नए पासवर्ड 2 बार बनाने के बाद में आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फिर अगला जो ऑप्शन हमारा आता है वेलकम लेटर का, ये संस्था द्वारा आपको वेलकम लेटर दिया जाता है, जब आप हमारी संस्था में रजिस्टर्ड होते हैं। अब यहाँ पर चूँकि ये बनाया गया है लैपटॉप के लिए, तो इसके लिए आपको डेस्कटॉप मोड पे जाना होगा। उसके लिए आप देखिए राइट साइड में 3 बिंदियाँ हैं। इनको आप टच करोगे तो इस टाइप का जो है ये इंटरफ़ेस खुलता है, यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पे जाना होता है, और ये देखिए इस टाइप का आपका जो है वेलकम लेटर ये जो है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं। यहाँ से आपका वेलकम लेटर निकलता है संस्था का। अब आगे की हम अगर बात करेंगे तो एडिट प्रोफाइल वाला आपका ऑप्शन आता है। कुछ ऑप्शन है जो आपके लिए एडिट आप कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर से आप एडिट कर सकते हैं, वो ओपन रहते हैं, है ना? जैसे किस राज्य से हैं आप, है ना? वो सब चीज़ें आपकी डेट ऑफ बर्थ हैं, नॉमिनेशन है, इन चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर सुकन्या के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पर इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन में उसकी माता का नाम बच्ची की या उसके पिता का नाम भरना अनिवार्य रहेगा। क्योंकि कई बार बर्थ सर्टिफ़िकेट के अंदर जो है बच्ची का नाम नहीं होता है, तो हम माता-पिता के नाम से ही उसको अप्रूव
अप्रूवल देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है अपलोड केवाईसी वाला पार्ट, तो मैंने क्लियर कर ही दिया है। अब लास्ट वाला देखिए, ट्रांजैक्शन पासवर्ड। कई बार हमारे पास से हमारे ट्रांजैक्शन पासवर्ड मिस हो जाते हैं, है ना? तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देते हैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड के लिए। नीचे देखिए लास्ट में एक आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड। तो ये जो आपका पार्ट है, कई बार हमारे जो बहुत सारे लीडर्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो जब अपने ट्रांजैक्शन करते हैं, एक फंड को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, चाहे वो आप जो है बैलेंस वॉलेट से एक्टिवेशन वॉलेट की ओर लेके जाते हैं, तो वहां पर आपको जो है फॉरगेट, यहाँ पर जो है आपको ट्रांजैक्शन आईडी मांगी जाती है आपसे। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए संस्था द्वारा ये पार्ट बनाया गया है। अब बाय चांस अगर वो मिस होते तो आपको सिर्फ एक बटन दबाना होती है मेरे दोस्तों, जो मैंने बताया ना आपको, ये वाला अकाउंट के अंदर जो एक ऑप्शन आता है हमारा ट्रांजैक्शन पासवर्ड वाला ऑप्शन, इसमें नीचे जाना है सिर्फ, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है पर्पल कलर में फॉरगेट पासवर्ड, बस इसको आप जैसे ही टच करोगे, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर संस्था में अवेलेबल है, वहां पर आपका जो है ट्रांजैक्शन पासवर्ड पहुंच जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो हमारा अकाउंट वाला पार्ट है, ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगला जो है पार्ट हमारा, वो आता है डिपॉजिट का, है ना? चलिए, ये डिपॉजिट वाला जो आपका पार्ट है, एक बार अपन फिर से व्यवस्थित होके देखते हैं इसको। हम डैशबोर्ड पे जाने के बाद फिर आते हैं, आपको चीजें थोड़ा स्पष्ट होती चले। ये जो हमारी 3 लाइन है, जिसे हम मेनू बोलते हैं, यहाँ पर आप टच करोगे, आप देखिएगा यहाँ के बाद में सबसे ऊपर अकाउंट का पार्ट ऊपर आया, डैशबोर्ड है, फिर अकाउंट हमने क्लियर कर लिया, अचीवर्स कोई विशेष नहीं है। फिर हम आते हैं डिपॉजिट वाले पार्ट पे, जहां पर हम लोग काम करते हैं। आप इसको जैसे ही टच करते हैं, यहाँ पर एक तो आपका जो है, आप यहाँ से अपने आईडी के अंदर फंड बुलवाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये शुरुआती दौर में जब हमने काम स्टार्ट किया था, तब ये वाली हमारी मेथड काम करती थी। आज तो हम लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट जो है रोज़गार पे के माध्यम से सीधा बुलवा ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तीसरे नंबर का पार्ट आता है, आप देख रहे हैं वॉलिड स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कई बार हमारे साथ में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ होता है कि रजिस्ट्रेशन हुआ हमारा, पेमेंट कट गया, लेकिन आईडी प्लेस नहीं हुई, है ना? तो यहाँ पर जो ये हमारा वॉलिड स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये पूरा स्टेटमेंट आपको दिखाता है कि किस तारीख में कितने रजिस्ट्रेशन आपने किए हैं, और वो नंबर क्या है, और कितना आपका लेन देन हुआ है यहाँ पर, है ना? क्या पेमेंट आपने बैलेंस वॉलेट में कितना कहाँ भेजा, वो सारा इस स्टेटमेंट के अंदर शो होता है। जैसे आप देखिएगा, 22 तारीख के दिन 22/6/2025 को हमने एक आईडी एक्टिव की, जिसका नंबर था JD985874। तो कभी भी इस टाइप की अगर कोई दिक्कत आपको महसूस होती है, या कहीं से कोई आपकी टीम से आता है कि सर आपको मैंने आईडी भेजी थी, एक्टिवेशन तो हुई नहीं, लेकिन मैं आपको पेमेंट कर चुका हूँ, तो एक बार अपना वॉलेट स्टेटमेंट जरूर चेक कीजिएगा। अब यहाँ पर ये अगर बताता है कि यहाँ से आपका फंड डिडक्ट हुआ है लेकिन एक्टिव नहीं हुई है, तो उस स्थिति में आप हमारे कस्टमर केयर से बात करके वो फंड आपके एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर संस्था द्वारा वापस रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन एक सही इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। तो ये हमारा वॉलेट स्टेटमेंट है, जहाँ से आप अपना डिटेल्स देख सकते हैं कि आपके ट्रांज़ैक्शन क्या हुए। अब उसके बाद में एक और यहाँ पर आता है, कई बार हमारे साथ में ये होता है, जो डोनेशन वाला पार्ट है, वो आपकी टीम के अंदर कई बार क्या होता है कि डोनेशन ऐड नहीं कर पाते। तो उसके लिए एक ऑप्शन आपके लिए खुला होता है कि आप अपनी टीम में किसी भी मेंबर को, अगर आपके वॉलेट के अंदर डोनेशन वॉलेट में फंड अवेलेबल है, तो उससे आप अपनी टीम में किसी को भी वो पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, और उनसे आप अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं। उसके लिए कौन सा ऑप्शन है? मेंबर डोनेशन वाला ऑप्शन आपका ओपन होता है। इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आता है ना? अब देखिए, यहाँ पर वो आपका बैलेंस नजर आता है, जो आपका पेमेंट है। एसोसिएट्स के आईडी नंबर आपको डालना होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है नीचे उनका नाम आ जाता है,
नाम आने के बाद में अमाउंट फिर आपको ट्रांसफर करना होता है ट्रांजेक्शन आईडी डाल करके। ये पूरी प्रोसेस होती है। नीचे आपकी हिस्ट्रियां भी आती है यहाँ पर, जो आपने जितना भी जिस वॉलेट पे आपने पेमेंट फंड ट्रांसफर किया है। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा सहयोगी हो सकता है। जो नए मेंबर्स हैं उनको फंड ऐड करने में कभी सभी दिक्कत खड़ी होती है, तो उनको आप जो है अपने वॉलेट से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है, अगर आप कोई आईडी लगाते हो तो उस आईडी के आईडी पासवर्ड देते हैं, आईडी नंबर होता है, उसको एक्टिव करने वाला जो आपका ऑप्शन है, उसके लिए आपको जो है यहाँ पर जाना होता है। लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा एक्टिव नाउ का। अब एक्टिव नाउ के ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पर ऊपर आपको आईडी नंबर लिखना होती है, जिनकी भी आपको आईडी एक्टिव करना है। उसके बाद में नीचे जो है उनका मेंबर का नाम आ जाता है। फिर नीचे पैकेज चुनना होता है, आईडी डालने के बाद भी वो चुना जाता है पैकेज। यहाँ पे दो पैकेज होते हैं, एक तो मेंबर का पैकेज होता है, दूसरा जो है आपका उसका पैकेज होता है कन्यादान का। मैं चाहता हूँ एक बार अगर कोई भी को होस्ट जो हमारे बैठे हैं, किसी के पास अगर कोई आईडी हो तो सिर्फ एक बार उसको हम डाल के थोड़ा सा दिखा दें सभी लोगों को, अगर हो किसी के पास तो माइक अनम्यूट करके कोई आईडी हो तो दे सकते हैं, वो मुझे थोड़ा सहयोग करें। मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही हो सभी के पास तो। कन्हैया सर, कोई आईडी है क्या आपके पास अभी? लिखिए सर। आईडी नंबर बताइए सर, कोई अगर हो एक्टिवेशन के लिए, कोई हो ऐसी आईडी आपके पास, या आप लो स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी आईडी जो इनएक्टिव हो बता दीजिए। 6 7 हाँ सर, एक मिनट, क्या बताया आपने? 6 7? 6 3 आपकी आवाज सर इको हो रही, क्या बोल रहे हैं? 6 7? 6 3 हाँ, 6 3 2 2। 2 2। यस। चलिए चलिए, ये आईडी हम जैसे ही डालते हैं यहाँ पर, आप देखिए ये टच करते हैं, ये मिलाप आनंद करके ये नाम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये नेम भी आ जाता है ऑटोमेटिक। अभी इसका स्टेटस क्या है? अनपेड है। यहाँ पे देखिए आप टच करते हैं, दोनों ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। आपको मेंबरशिप में लेके जाना है कि कन्यादान में लेके जाना है ना? ये ऑप्शन आपके सामने है। अब आपको एक ऑप्शन कोई भी चुनना होता है ना, मेंबरशिप का हुआ तो मेंबरशिप चुन लिया, या कन्यादान का हुआ तो कन्यादान चुन लिया। अब उसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा, नीचे देखिए वॉलिड अमाउंट के अंदर 350 है, लेकिन रिक्वेस्ट अमाउंट चाहिए 1500, नीचे दे दिया। आपके वॉलेट के अंदर, एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर भी ये फंड होना जरूरी है। देन उसके बाद सिर्फ आपको मैक टॉपअप को क्लिक करना है, बस इतना आपने कर दिया, आपकी आईडी एक्टिव हो गई। सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत आसानी से हम सारा काम कर सकते हैं। ये आपका एक्टिवेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर हम चलते हैं, जो हमारा बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी है, ये आपका डोनेशन वाला पार्ट। देखिए यहाँ पर ये जो डोनेशन वाला पार्ट है, यहाँ से आप जो है अपने डोनेशन वॉलेट के अंदर फंड एक्टिव डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाते हैं आप, यहाँ पे अमाउंट डालते हैं। अब थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये जो मोबाइल है इसके अंदर मेरा फोन पे गूगल पे नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। ये प्रोसेस भी आपको मैं करके पूरी दिखा देता। यहाँ से आपको अमाउंट डालना होता है, सिंपल प्रोसेस है, आगे बढ़ना पड़ता है उसके लिए। अब इसके बाद में जो है अगला जो है आपका डोनेशन वाले पार्ट के बाद में जो कन्यादान वाला, जो कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि 600 रुपए के बाद में बाकी फंड हम कैसे ऐड करें, उसके लिए ये ऑप्शन दे रखा है डोनेशन वाले पार्ट में। नीचे देखिए एक्टिवेशन टू कन्यादान, आप जैसे ही इस पार्ट को क्लिक करते हैं यहाँ पर, ये वाला पूरा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें आपके एक्टिवेशन वॉलेट में कितना फंड है वो यहाँ नजर आता है। आपको कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, इस जगह पर पे जो भी आपको लिखना है ना, वो लिखना होता है। उसके बाद में फिर ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के चेक करने के बाद में ये ट्रांसफर कर देना होता है। दूसरी एक बात बता दूं कि अगर आपके बैलेंस वॉलेट के अंदर भी फंड है
तो उस फंड को भी आप जो है एक्टिवेशन वॉलेट में ले जा करके आपकी कन्यादान सुकन्या वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। तो ये कन्यादान वाली आपकी जो प्रोसेस है वो लगभग आपको क्लियर हुई होगी, कैसे काम करता है। और एक बात और, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये जो प्रोसेस है ये आपको हर रोज बताई जाएगी, ऐसा नहीं है कि आज और फिर कल नहीं। अब जो टेक्निकल पार्ट सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, उसी पे हम ज्यादा से ज्यादा जोर देंगे, लोगों को सिखाने का काम करेंगे ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। अब ये वाला आपको क्लियर हुआ, कन्यादान के अंदर आप फंड लेके कैसे जाते हैं। फिर आपका जो डोनेशन वाला जो पार्ट है, लास्ट यहाँ पर आता है डोनेशन नाउ। यहाँ से आपकी जो टीम के लोग हैं, आपके जो परिवार के मेंबर हैं, जिनको धन की जरूरत है, जिनको हम डोनेशन देते हैं, वो वाला पार्ट यहाँ पे आपका ओपन होता है। हालांकि हमारा डोनेशन क्लियर है, यहाँ पर आपको डोनेशन नजर आते हैं सारे, और वहां से आपको डोनेशन देने होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा डोनेशन वाला पार्ट जो है, यहाँ से आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं। और फिर हम इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपकी हिस्ट्री दिखती है, नीचे वाले डोनेट नाउ के नीचे डोनेशन रोजार पे के अंदर जो भी आपके ट्रांजेक्शन जितने भी हुए हैं ना संगठन से, वो सारी हिस्ट्रियां आपको यहाँ पर दिखती है। जो आप फंड ऐड करते हो, ये सारे ऑर्डर्स और ये सारे फंड आपके यहाँ पर नजर आते हैं, कब कब आपने कितना कितना फंड संगठन के अंदर ऐड किया है अपने डोनेशन वॉलेट के अंदर, वो हिस्ट्री यहाँ पर आपको स्पष्ट नजर आती है। अब इसके बाद अगला जो पार्ट हमारा आता है वो आता है रिक्वेस्ट डोनेशन। आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन जो हमारी पीडीएफ के अंदर मेंशन है, अगर वो आपके साथ घटित होती है, तो आप यहाँ से सीधे सीधे संस्था का जो है डोनेशन फॉर्म डाउनलोड होता है। यहाँ से ऊपर आप देख पा रहे होंगे एक डोनेशन फॉर्म होता है। ये डाउनलोड करने के बाद इसी फॉर्मेट के अंदर आपको अपनी डिटेल्स देनी होती है, और यहाँ पे अमाउंट किस रीजन से, है ना, कम शब्दों में रीजंस लिखना है हमें, डिटेल है। उसके बाद में चूज फाइल में आपको जो भी रिपोर्ट्स है डॉक्टर की, और जो भी वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है संस्था को, वो डिटेल देने के बाद में जेडीजी पे नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। आपकी रिक्वेस्ट जो है नीचे नजर आती है। संस्था द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद में फिर वो जो फंड है वो आपके वॉलेट या अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो डोनेशन वाला पार्ट भी आपका क्लियर हुआ। इसके बाद आता है आपका इनकम का पार्ट। तो यहाँ पर इनकम डिटेल में जो है लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। या आपका इनकम का स्टेटमेंट पूरा यहाँ पर शो होता है। आपको रोज जो इनकम आती है वो आप देख सकते हैं कि किस दिन कितनी इनकम हुई, आपको क्या मैचिंग इनकम आ रही है, बाइनरी की स्थिति क्या चल रही है, वो स्पष्ट यहाँ पे आपको नजर आती है। 25 तारीख, 24 तारीख, 23 तारीख, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लेवल इनकम आपकी जो है 3000 है, और 280 रुपये जो है मैचिंग इनकम 3000 है, और लेवल से जो है 280 है। ये टोटल आपकी पर डे की जो इनकम है यहाँ पर रोज शो होती है जो आप काम करते हैं। तो ये भी पूरा पारदर्शी है, आपके लिए सारी चीजें स्पष्ट और क्लियर है। अब आता है अगला पार्ट आपका माइक्रो फाइनेंस का। इस पार्ट में जाने के बाद मेरे दोस्त, हम लोग जो है लोन के लिए अप्लाई करते हैं। पहला जो है माई लोन, यहाँ पे जाकर आप जो है लोन के लिए अप्लाई करते हो। तो ये जो आपको लोन यहाँ से आप अप्लाई करते हैं, छोटे लोन तो आप सामान्य रूप से अप्लाई कर ही सकते हैं, है ना, 10,000 तक। बाकी 25,000 के बाद में फिर गारंटर की जरूरत पड़ती है आपको, तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर देनी होती है आपको। 25,000 से बाकी ऊपर के जितने भी लोन हैं उसके लिए आपको गारंटर की जरूरत होती है। यहाँ से आपको लोन का अमाउंट सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद में गारंटर को चुनना होता है, फिर आपको आगे बढ़ना होता है। लोन के लिए जो है इसका शब्दावली थोड़ी बदल दी गई है अब हमारे इसमें। ये जो है अब से प्रोजेक्ट फंड के नाम से जाना जाएगा। और इसके बाद में फिर अगला आता है आपका गारंटी वेरिफिकेशन। यहाँ से आप जो है आपकी टीम से जो गारंटी के लिए आता है उसको आप अप्रूवल दे सकते हैं। देन उसके बाद में जो है माइक्रो फाइनेंस में लोन रिपेमेंट वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको पूरा एक
स्टेटमेंट जैसा होता है कि आपने कब कब कितना कितना लोन लिया और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो किस प्रकार से आपने कब कब किस किस तारीख को यहाँ पे जमा की है ना। तो ये पूरे यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब रिक्वेस्ट गारंटी वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं अपने लोन के लिए जिनसे आपको गारंटी लेना है। वो डिटेल यहाँ पे लोन का अमाउंट चुन के आप जो है सारी जो है गारंटर आप चुन सकते हैं। देखिए इस टाइप का फॉर्म खुलता है, आपको जिससे भी गारंटी लेना है उनके यहाँ पर नंबर लिखने होते हैं, नाम आ जाता है उनका, रिक्वेस्ट उनको भेजना होती है। फिर उनको लगता है कि हाँ आपकी इनकम सही है, आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, तो वहां से वो आपको अप्रूवल देते हैं। दूसरी एक बात बता दूं कि यहाँ पर आपको जो है डोनेशन वाला जो पार्ट है, अगर आपका 10% कंप्लीट नहीं है तो उस स्थिति में आपको अप्रूवल नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी ऐसी इनकम नहीं है, संस्था को नहीं लगता कि रीपेमेंट आप कर पाएंगे, उस स्थिति में भी आपको जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट फंड नहीं मिलता है। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगला पार्ट हमारा आता है माई टीम का। अच्छा, माई टीम के अंदर अभी ट्री वाले पार्ट पे काम चल रहा है, तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा। लेकिन फिर भी आप अपनी टीम को देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, जैसे हम जाते हैं माई लेफ्ट जो है इसमें जाते हैं, डाउनलाइन कितनी पेड मेंबर कितने हैं, यहाँ पर जाकर के आप अपनी टीम देख सकते हैं कि कितने मेंबर्स आपके साथ आए हुए हैं, किधर लोग कम है, किधर मुझे काम करने की जरूरत है, वो वाला पार्ट यहाँ से ओपन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक टीम बड़ी होने की वजह से थोड़ा सा समय लेता है ये, है ना, पार्ट खुलने में। यहाँ पर 2 तारीखें आते हैं, किस तारीख से लेके किस तारीख तक का आपको जानना है, आप यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे 1 महीने की डिटेल अगर चाहिए अभी तक की, तो यहाँ पे मैं 6 की जगह यहाँ पे 5 कर दूंगा। 5 करने के बाद में शो के ऑप्शन को आप दबाओगे तो नीचे यहाँ पर आपकी जो टीम है वो आपको नजर आ जाती है। क्योंकि ये सारे पार्ट हम खोल के आपको दिखाएंगे तो कुछ समय भी लग सकता है ज्यादा, इसके लिए हम इन चीज के ऊपर नहीं जाएंगे। अब माई टीम के अंदर आपके साथ में जितने आपके डायरेक्ट मेंबर्स हैं, है ना, वो देखिए लास्ट में है माई डायरेक्ट। ये बड़ा अच्छा पार्ट है। इसके अंदर आपके जितने डायरेक्ट हैं उनके नंबर भी यहाँ पर अवेलेबल है, यानी आप इन सब लोगों से संपर्क कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अभी एक बात और मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे परिवार के मेंबर्स हैं। देखिए ये परिवार आपका है, यहाँ पर आपका अपना न्यूज चैनल है, इसकी लिंक भी अभी जो है हमारे सर के माध्यम से जो है मैसेज बॉक्स के अंदर डाल दी जाएगी, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इधर देखिए ये यहाँ पर आपको नंबर नजर आते हैं लोगों के, जो भी आपके साथ में आइडिया जितने भी लगे हुए हैं, कितने लोग पेड हैं कितने अनपेड हैं, तो उनसे आप संपर्क करके जो है उनको काम के लिए उनको जो है प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, जो भी हमारा न्यूज चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा सभी के सभी, क्योंकि जितना आपका संगठन मजबूत होगा, आपका न्यूज चैनल मजबूत होगा, आपका परिवार मजबूत होगा, जितने आपके हाथ मजबूत होंगे मेरे दोस्त, आप मजबूत होंगे। तो अपने लिए कुछ बेहतर करिए, यहाँ पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो मेरी सर से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा न्यूज चैनल है उसकी जो साइड है उसको जरूर सर हमारे मैसेज बॉक्स के अंदर डाल दें, और यहाँ पर जितने भी हमारे परिवार के मेंबर बैठे हुए हैं वो जरूर उसको जो है सब्सक्राइब करें, अपने तरफ से सब्सक्राइब करें, अपने परिवार के जितने मेंबर्स हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। और जहां पर भी आप अपने न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं मेरे दोस्त, तो आईडी एक्टिव करने से पहले सबसे पहला काम कीजिए कि ये हमारा न्यूज चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये छोटा सा काम आपको करना जरूर है, क्योंकि फिर मैं दोहरा दूं, आप जितने मजबूत बनोगे, आपके हाथ जितने मजबूत बनेंगे, आपका संगठन उतना मजबूत बनेगा, और जितना आपका संगठन मजबूत होगा उतनी मजबूती से आप यहाँ पर काम कर पाएंगे हमारे संगठन के साथ में। तो चलिए ये पार्ट भी आपका क्लियर हुआ। अब अगला जो है ऑनलाइन पेमेंट का पार्ट हमारा आता है। यहाँ से आप क्या क्या एक्टिविटियां कर सकते हैं, देखिए एक्टिवेशन रोजार पे, यहाँ से आप जो है पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं अपने एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर सीधे सीधे। उसके लिए यहाँ पे जैसे ही हमने डोनेशन वाले पार्ट का देखा था, सेम वैसा ही इंटरफेस यहाँ पर आपका जो है ओपन होता है। सेम वही पैटर्न है, उसी प्रकार से पूरा धैर्य पूर्वक आपको इसके ऊपर काम करने की जरूरत होती है।
एक सीक्वेंस में पूरा चलता है, अमाउंट डालना होता है, या आपके फ़ोन पे, गूगल पे पे लेके जाता है। वहाँ से आपको अमाउंट ऐड करना पड़ता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त कि नेट प्रॉपर होना चाहिए जब आप ये पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। किसी भी प्रकार का किसी से फ़ोन पे बातें करते हुए आप फंड ट्रांसफ़र मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं। यूएमसी फाउंडेशन के साथ में, गेटवे के साथ में जो आपका फ़ोन पे, गूगल पे है, उनका गेटवे भी काम करता है। कई बार एक तरफ से तो ट्रांज़ैक्शन होता है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रांज़ैक्शन होने से पहले आपका नेट चला जाता है और नेट जाने की वजह से जो आपका ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो जाता है। जब आपका ट्रांज़ैक्शन फ़ेल होता है, तो उस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 तरह के हिस्ट्री के अंदर बातें लिखी हुई आती है, या तो आपका ट्रांज़ैक्शन सक्सेस दिखाता है, लेकिन फंड आपके पास नहीं आया है। दूसरा आपका ट्रांज़ैक्शन जो है फ़ेल्ड दिखाता है उधर। तो अगर फेल्ड वाली कंडीशन बनती है तो 48 घंटे का समय लगता है। या तो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा, या फिर वो संस्था के अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर संस्था के अकाउंट में क्रेडिट होगा तो संस्था तुरंत आपको जो है उस पेमेंट को आपके वॉलेट पे क्रेडिट कर देती है। और अगर आपके बैंक अकाउंट में वापस आ चुका है तो दोस्त कोई संभावनाएँ नहीं बनती कि वो पेमेंट आपके वॉलेट के अंदर आएगा। दूसरा, अगर वो सक्सेस हो चुका है तो उस स्थिति में आप ज़रूर हमारे कस्टमर केयर अधिकारी से बात कीजिएगा, वो आपका सहयोग करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, भूमिका मत बनाइएगा, कहानी मत बनाइएगा, समय बहुत कीमती है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिएगा कि मैम मैंने ये पेमेंट ट्रांसफर किया था एक्टिवेशन वॉलेट में या डोनेशन वॉलेट में, ये मेरा आईडी नंबर है और ये सक्सेस दिखा रहा है, लेकिन मेरे आईडी के अंदर ये क्रेडिट नहीं हुआ है। दैट्स ऑल। सारी बातें उनको भी स्पष्ट हुई, आपकी तरफ से भी जो कहना था कह दिया आपने, और वो आसानी से आपका सहयोग कर पाएँगे जो वहाँ पर मेंबर्स बैठे हैं, और वो इरिटेट भी नहीं होंगे हमसे। इन बात का विशेषकर ध्यान हमें रखना है। एंड उसके बाद में यहाँ पर जो है आगे जो है ये आपकी जो है यहाँ पर हिस्ट्री आपकी नज़र आती है, एक्टिवेशन तो आपके वॉलेट की हिस्ट्रियाँ नज़र आती है कि आपने कितने ट्रांज़ैक्शन किए। और बड़ी गज़ब की बात है मेरे दोस्त, जब से सिस्टम के अंदर ये आया है, हमारा तो एक पेमेंट भी अभी तक नहीं अटका। बहुत सारे हमारे लीडर्स बोलते हैं तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि यार ये पेमेंट अटकता कैसे है ना? तो लगभग अगर आप देखेंगे तो सक्सेस के रेशियो सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे, है ना? तो ये स्थिति यहाँ पर क्लियर है कि पेमेंट जो अटकने का जो प्रॉब्लम है वो कहीं न कहीं हमारा नेटवर्क इश्यू है। तो उन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो शायद किसी प्रकार की कोई हमें परेशानी नहीं आएगी। चलिए, इसके बाद में अगला ऑप्शन हमारा जो है पैकेज का है। अब ये क्या काम करता है, अब इसको भी समझने का आप प्रयास कीजिएगा। जो हमने अभी सुकन्या योजना में बच्चियों का रजिस्ट्रेशन किया है, उन बच्चियों की रिक्वेस्ट आपको लगानी रहेगी। अब बहुत बड़ी यहाँ पर एक भूल हो रही है ना, भूल ये हो रही है कि रजिस्ट्रेशन खूब हो चुके हैं ना, बाकी अभी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है नीचे लोगों को। उनको ऐसा लगता है कि अभी भी हम गलती कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं सुकन्या योजना हमारी है, जीवन दान परिवार की, अब आपको 21,000 मिलेंगे। मुसीबत खड़ी कर ली मेरे दोस्त। ये आपके जो शब्द है ना, अब आपको 21,000 मिलेंगे। उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, 11 मिलते थे, 21 पे आगा मामला है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट आपको बातें करना है कि 21,000 रुपए जो है ये 2100 रुपए मिलेंगे आपको। अब उनको, कई लोगों को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक अकाउंट में आएंगे। तो आपको जब भी आप सुकन्या योजना में किसी को सम्मिलित करते हो, उनको स्पष्ट बताना है कि ये 2100 रुपए आपके सुकन्या वॉलेट जो संस्था ने बनाया है उस पर क्रेडिट होंगे। उस पर क्रेडिट होने के बाद में उस बच्ची से 2 डायरेक्ट मेंबर आपको कनेक्ट करने हैं। वो मेंबर जो आपको 3000 का पेमेंट देंगे, उसमें से 2100 रुपए अपने पास रखने हैं, 900 रुपए इसमें ऐड करके उनकी आईडियों को एक्टिव करना है। ये इस प्रकार से 10 बार ये पेमेंट आपका ऐसे कैश होगा। आज सुबह की बात है, हमारे फील्ड में से एक फ़ोन आया, एक मैम का, बोलो सर आईडी एक्टिव करना है और ये पेमेंट है। मैंने बोला कि बात क्या हुई? बोलो बस बोला मैंने उनको कि 2100 रुपए आएँगे महीने के। मैंने बोला अभी रुक जाओ ज़रा, उनसे बात कराओ जिनसे आप 1500 लेकर आए हैं। तो सारी चीज़ें उनको स्पष्ट करने के बाद में हमने एक्टिवेशन किया। देखिए दोस्त, जल्दबाजी मत कीजिएगा, है ना? ये जल्दबाजी ही आपके लिए मुसीबत का कारण बनती है। कहीं न कहीं संगठन जो है बच्चियों को मजबूत करना चाहती है, उसके लिए ये योजना चलाई गई है। तो सही और सटीक जानकारी दीजिएगा। तो यहाँ पर वो जो आपकी सुकन्या योजना है, उसके अंदर कई लोगों ने
रजिस्ट्रेशन तो कर दिए लेकिन रिक्वेस्ट नहीं डाली है। अब रिक्वेस्ट कैसे डालना होगी, आपको पैकेज के अंदर जाना है, ये पैकेज को चुनना है, फिर कन्यादान रिक्वेस्ट यहाँ पर एक ऑप्शन है ना, इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए इस टाइप का ये इंटरफेस खुलता है, जहां पर जो है ये चूंकि आईडी हमारी है ना, तो यहाँ पर लिखा है ओनली कन्यादान आईडी अलाउड। बाकी सेम खुलता है ना, तो यहाँ पर नाम आ जाता है बच्ची का, आपको क्या चुनना है, जन्म प्रमाण पत्र चुनना है, हाई स्कूल की मार्कशीट लेना है। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये चुनने के बाद में आपको जो है चूज फाइल में जाना है, ये सीधा आपको जो है आपके फोन की गैलरी पर लेकर जाता है, डिटेल के अंदर बच्ची की जन्म तारीख डालना है और बस इन सबको आपको सबमिट कर देना है। बस इतना सा काम आपने कर दिया, यानी कि आपकी बच्ची की सुकन्या की रिक्वेस्ट लग चुकी है। अब जैसे ही जो उसकी एक्टिवेशन की डेट है, उसके 30 दिन के बाद में 2100 रुपए उस बच्चे के वॉलेट में आने शुरू हो जाएंगे और वो जो सुकन्या वॉलेट में फंड आएगा, उस वॉलेट से बच्ची से डायरेक्ट 2 मेंबर आप कनेक्ट करके उस पेमेंट को अपने पास कैश करते चलेंगे। वही 2 मेंबर अगर आपने जैसा काम किया वैसा डुप्लीकेशन अगर वो कर देते हैं, तो 10 बार जब ये पेमेंट आएगा 10 टाइम्स, तब तक जाते जाते हजारों लोगों की टीम भी बनेगी, साथ में आप तक भी कमीशन आएगा, आपके बच्ची के वॉलेट में भी कमीशन जाएगा और कहीं ना कहीं वो बच्ची विवाह लायक जब तक होगी तब तक यहाँ से एक मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सही और सटीक जानकारी देना बहुत जरूरी है। अब पैकेज वाला जो आपका ऑप्शन है, उसके अंदर एक ऑप्शन और खुला है नीचे, वो लिखा है एक्टिव नाउ। अब देखिए यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, सुकन्या वॉलेट से जो आईडी एक्टिव करना है वो यहीं से होगी, वो आपके वहां पर जो है ना डिपॉजिट वाले एक्टिव से नहीं होगी, है ना। लोग कई बार ये गलती कर देते हैं, इधर का उधर उधर का इधर करते हैं, तो दिक्कतें आती हैं उन्हें। तो यहाँ पर ये जो पैकेज वाला ऑप्शन है, यहीं पर आपको एक्टिव नाउ में जाने के बाद में आप उस आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। सेम आपका जो है वही उसी तरह से इंटरफेस खुलेगा जैसा वहां खुलता है। बच्ची का जो भी यहाँ पर मेंबर्स हैं उनका आईडी नंबर आपको डालना होता है। देखिए आईडी नंबर जैसे ही डाला, उसके बाद में नाम आ गया, मेंबर स्टेटस अनपेड आ गया, पैकेज तो सीधा सीधा एक ही आएगा। ठीक है, कन्यादान का दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहेगा। बस उसके बाद में सुकन्या वॉलेट में कितना फंड पड़ा है वो यहाँ पे नजर आएगा, रिक्वेस्ट फंड में 1500 आ जाएगा और मैक टॉप अप करना है, बस इतना सा आपको काम करना है। ये करने के बाद में वो आईडी आपकी जो है मेंबर की आईडी यहाँ से एक्टिव हो जाएगी। चलिए ये भी क्लियर हुआ आपको। अगला हमारा आता है पेमेंट का ऑप्शन। देखिए ये यहाँ से आप जो बैलेंस वॉलेट के अंदर फंड पड़ा है ना, उस फंड को आप अपने एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर लेकर जाते हैं। कैसे, इनकम टू एक्टिवेशन वॉलेट के लिए इस बटन को नीचे वाली को आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद में ये जो ऊपर फंड पड़ा है, इसमें से आपको यहाँ पर अमाउंट डालना होता है जितना भी आपको लेके जाना है ना। ये आपने टच कर दिया, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ पे डालना होती है। देन चेक करने के बाद में ट्रांसफर नाउ, ये जितने ट्रांसफर है उनकी हिस्ट्रियां भी यहाँ पर नजर आती है, जो आपने किया है नीचे ट्रांसफर। बड़ा आसान तरीका है, आसानी से आप एक्टिवेशन फंड पे ले जा करके उस एक्टिवेशन वॉलेट के फंड को आप एक्टिवेशन आईडी एक्टिव में भी यूज कर सकते हैं, साथ ही आपकी जो सुकन्या वॉलेट के अंदर पेमेंट कम है उसके अंदर भी उसको आप ऐड कर सकते हैं। मैंने बताया कैसे करना है आपको। तो ये भी आपका क्लियर हुआ ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन। फिर आता है आपका सपोर्ट का ऑप्शन। अब सपोर्ट के अंदर 3 ऑप्शन खुलते हैं, पहला है कंप्लेंट, दूसरा है सजेशन, तीसरा है सेमिनार एंड मीटिंग। कंप्लेंट के अंदर जब आप जाते हैं तो अब तो कस्टमर केयर भी है, लेकिन कंप्लेंट में जो भी कंप्लेंट आपको चुनना करना है उससे संबंधित कैटेगरी ही आपको चुनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। एक्टिवेशन वॉलेट से संबंधित कोई दिक्कत है, डोनेशन वॉलेट से, केवाईसी एडिट चेंज कुछ करवाना है, लेवल इनकम मैचिंग इनकम। देखिए लेवल मैचिंग इनकम में तो 99% किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। विड्रॉल वाला ऑप्शन जो है कोऑर्डिनेटर फंड है, प्रोजेक्ट है, आपके लोन अपडेट है ना, कन्यादान है, जूम मीटिंग वाला ये पार्ट अब हटेगा। और कोई आपको जानकारी लेना देना है तो अदर में आप जा सकते हैं, ये वाला हमारा ऑप्शन होता है। और वहां पे सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आपकी जो कंप्लेंट है वो आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो है वो आपका सजेशन वाला पार्ट आता है। यहाँ से अगर आपके पास में कुछ बेस्ट सजेशन है संस्था के लिए तो वो भी लिख के दे दीजिएगा।
लेकिन ध्यान रखिएगा कम शब्दों में। और फिर आता है आपके सेमिनार्स और मीटिंग, है ना, उसका यहाँ पे आता है। फिर आता है लास्ट आपका विड्रॉल वाला ऑप्शन। तो यहाँ से आप अपनी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं विड्रॉल के लिए। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे के बीच ही आपकी रिक्वेस्ट लगती है विड्रॉल के लिए। तो ये सारी बातें हैं कंप्लीट। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ डैशबोर्ड वाला जो पार्ट है वो मैंने पूरी कोशिश की है आपको सही तरीके से समझाने की। तो ये जो हमारे विड्रॉल हैं ये उनकी हिस्ट्रियां भी है, जब जब हमने विड्रॉल लिया है संस्था से। और लास्ट में आपका आ जाता है लॉग आउट। नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े ही धैर्य और शांति से आपने हमारी बातें सुनी।